वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, पहला प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जीके के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। वो कौन कौन से राज्य हैं? इसमें से एक राज्य, इसमें एक देश भी है, बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। लेकिन ये पूछा है 8 राज्य, तो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए ऑप्शन में क्या रहेगा आपके कि 8 राज्यों से होकर कौन सी इनमें से कौन सी इसमें इनमें से कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन में दे देगा गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो आपको लगेगा कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा पूर्वी साइड है उधर, तो उधर तो सब में जा रहा है और इधर गुजरात में कहाँ जाएगा। तो आप गुजरात को टिक मार देंगे कि गुजरात से नहीं होकर गुजरती। लेकिन इसका सही जवाब क्या रहेगा? असम, क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिपुरा मिजोरम से गुजरेगी और असम से नहीं गुजरेगी। ये ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम, घटाना सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायोसोमी है। तो डाउन सिंड्रोम, घटायो सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी है और घटायो सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी है। अगला प्रश्न देखिए, केचुए की खेती को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। केचुए की खेती को वर्मी कल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर। किसान का मित्र कौन होता है? तो केचुआ होता है किसान का मित्र। अगला प्रश्न देखिए, कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो फिर देखिए कलपक्कम परमाणु संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और रसिया की सहायता से बनाया गया कलपक्कम परमाणु संयंत्र। ठीक है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कुंडनकुलम। भारत का प्रथम सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कुंडनकुलम, ये तमिलनाडु में स्थित है, ये कुंडनकुलम। और देखिए कहेगा ये कर्नाटक में स्थित है। नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में, काकरापारा ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि मलेरिया, पायरिया, पेचिश और निद्रा रोग के रोग कारक कौन है? तो मलेरिया, पायरिया, पेचिश और निद्रा रोग के रोग कारक कौन है? तो इसका ट्रिक जो है वो है आपका पापा काम्पर्स होते हैं। पापा काम्पर्स होते हैं, ये इसका ट्रिक है। देखिए पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिश, निद्रा, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। पापा, पायरिया, कालाजार, से मलेरिया, पर सोते हैं, पर से पेचिश, सोते से निद्रा। प्रोटोजोआ का ये ट्रिक है। पापा काम्पर्स होते हैं पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिश, निद्रा। सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम है, जिसे हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल को हैंसन रोग किस रोग को कहा जाता है? तो कुष्ठ लेप्रोजी को हैंसन रोग कहा जाता है। हैंसन लेप्रोजी ना है यहाँ पर, देखिए हैंसन और लेप्रोजी, कुष्ठ रोग लेप्रोजी। जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं? तो जैविक घड़ी, ये बायोलॉजिकल जो खुराक है वो पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, जिसे हम बायोलॉजिकल खुराक कहते हैं। पीनियल ग्लैंड मतलब जैविक घड़ी। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगेटिक डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु जो है भारत का वो है हाथी। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगोटिक डॉल्फिन है। अगला प्रश्न क्या है कि फेजेंडा क्या है? तो फेजेंडा देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो फेजेंडा है वो कॉफ़ी का बागान है ब्राज़ील में। फेजेंडा क्या है? तो कॉफ़ी का बागान है ब्राज़ील में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, विधानमंडल किन राज्यों में है? तो विधानमंडल किन राज्यों में है? तो ये भी ट्रिक है इसका, तू भी मजा कर। इन सभी राज्यों में विधानमंडल हैं। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बिहार, म से महाराष्ट्र, जे से जम्मू अरुणाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, क से कर्नाटक। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को कर्नाटक का गठन हुआ और आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये कर्नाटक जो है तेलंगाना बना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। भाषा या आधार पर अलग होकर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा? तो वह है आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा या आधार पर अलग होकर बनने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का मुख्यालय है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ट्रिक क्या है यहाँ पर याद करने का? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ल्यूसाने, ल मिल रहा है तो ओलंपिक ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड।
4-5 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। किस भारतीय महिला में ओलंपिक में पहला पदक जीता? किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में पहला पदक जीता? तो फिर देखिए कौड़म मल्लेश्वरी। किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में पहला पदक जीता? तो कौड़म मल्लेश्वरी। ये देखिए फ्रेंड, ये हाल ही में अभी पेपर में पूछा गया था, किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में पहला पदक जीता? तो है कौड़म मल्लेश्वरी। कौड़म मल्लेश्वरी ने। तो आप इसको याद क्या करेंगे, देखिए कौड़म मल्लेश्वरी, क से मतलब जो क ख ग घ होता है उसमें पहले क आता है, तो पहला पहला पदक कौन जीतेगा? कौड़म मल्लेश्वरी, क से कौड़म मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक था ये। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई चौथी बौद्ध संगति। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है? ट्रिग्वे ली नॉर्वे। ट्रिग्वे ली नॉर्वे ये संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव हैं, ट्रिग्वे ली नॉर्वे। आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट हुआ? 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट की गई। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ये फ्रेंड जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप कभी भी पेपर देंगे किसी भी राज्य का, तो इसमें जो है ये प्रश्न हमेशा जीके है ये, और ये इसमें हर प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो इसे आप जो है रट लीजिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगेगा। वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए।